क्योंकि चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल कैसा रहेगा ये भविष्यवाणी भी मेरे नाम है। मैंने ही ट्वीट किया था कि चंद्रचूड़ जी अपने कार्यकाल में बहुत सख्त डिसीजन लेंगे, एक जुडिशरी में कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, बड़ा एग्रेसिव एंड बोल्ड डिसीजन देंगे, जिसके कारण सरकार को बहुत सारी मृत्युतुल्य कष्ट होगा। ये सब मेरी भविष्यवाणी है। तो उसके मूल में जाने से पहले मैं आज दर्शकों को एक बहुत चौंकाने वाली हॉरोस्कोप लेकर के आया हूं। हॉरोस्कोप है दर्शकों आपके सुप्रीम कोर्ट जब फॉर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जब फॉर्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना है। 28 जनवरी 1950 को शनिवार का दिन था, सुबह 9:43 पर दिल्ली का बर्थ है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के बर्थ, ये मीन लगन की कुंडली है। लग्न में राहु, दूसरे घर में उच्च का चंद्रमा, छठवें घर में शनि सिंह राशि का, और सातवें घर में मंगल केतु के साथ, 9 और 10वें घर में बुध वक्री, 11वें भाव में नीच का बृहस्पति और रेट्रोगेट और कंबस शुक्र, और सूर्य इस कुंडली में है। और इनका जो नक्षत्र है फॉर्मेशन का वो कृतिका नक्षत्र में है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, इस कुंडली में क्या बहुत अच्छी बात है कि सूर्य और चंद्रमा पर दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट जो फॉर्म हुआ था, मूल जो आत्मा और इंटेंशन है वो बड़े प्योर है, परंतु दुर्भाग्य ये एक इमोशनल हॉरोस्कोप बन गया ये जल तत्व का। मतलब इसमें ऐसा बोल्ड सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन नहीं बना कि जिससे कि विश्व में इसके निर्णयों के द्वारा लोग एग्जाम्पल कोट करें। आपको बता दें मूल हमारा कमजोर कहां पर है कि जो हॉरोस्कोप बनी है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत सॉफ्ट हॉरोस्कोप है। उस सॉफ्ट हॉरोस्कोप में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी हम ऐसे बड़े डिसीजन नहीं दे सकते, कोई भी जज आए या चले जाए। देखिए आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हों, आप बहुत अच्छी सोल हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं कर पाए, आप चैलेंज नहीं ले सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आपका नेम ऑन फेम तो होता नहीं है जिंदगी में। याद रखिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। देखिए तलवे चाटने वालों से कभी भी इतिहास नहीं रचा गया है। इतिहास हमेशा उसी ने रचा जिसने चैलेंज लिया है, जिसने रिस्क उठाया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से इसको बता दे रहा हूं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन 28 जनवरी 1950 को लगभग 9:43 पर हुआ था। मीन लगन वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में हुआ। ये इमोशनल लगन है। सूर्य मरकरी और इनकी दशा थी जब ये शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तो सूर्य बुध और मंगल और बृहस्पति में इनके लगन में राहु। वर्तमान दशा 1 नवंबर 2021 से 10वें भाव में बैठे चौथे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी बुध की चल रही है। बुध क्या है, हम ज्योतिष के जानकारों के लिए बता देता हूं। इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ नेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, लिटरेरी वर्ड, साइंटिफिक कैलिबर, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्ट, न्यूज, मीडिया, रिटन एंड स्पोकन वर्ड, टीवी एंकर्स, वेदर। इस हॉरोस्कोप में ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह जो बृहस्पति नीच का है। 3rd लॉर्ड 8th लॉर्ड वीनस वक्री और अस्त है। अब वीनस क्या सिग्निफाई करता है? इनेक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, कंट्रोल ओवर जजेस। जजेस के ऊपर कंट्रोल भी आपको पता है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस से। तो उसमें क्या है, जजेस के ऊपर कंट्रोल भी उतना पावरफुल नहीं रहेगा इस इंस्टीट्यूशन में। ज्यूरी एंड कोर्ट ऑफ लॉ, सोसाइटी, सोशल एंड एंटरटेनमेंट साइड ऑफ द नेशन प्रॉस्पेरिटी। समाज के लिए भी बहुत बड़े जजमेंट देने में ये सुप्रीम कोर्ट हमारा कमजोर साबित होगा। और मंगल क्या सिग्निफाई करता है? एग्जीक्यूशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, पुलिस, आर्म फोर्सेस, एक्सीडेंट, मर्डरर्स, थीफ, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मास ट्रेजेडी, सेक्स क्राइम, एयर एंड ट्रेन एक्सीडेंट, सर्जरी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, हरिकेन, टाइफून, वोल्केनोज। मैं इसलिए बता रहा हूं जो आज इस सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन मेरे, चूंकि मैं पहली बार इस हॉरोस्कोप को डिस्कस कर रहा हूं और ये ऑन रिकॉर्ड जा रही है, और लोग इसको राइट फ्रॉम 1950 के बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन इतने सालों में, हमारे 74 साल में क्या क्या किस तरह के जजमेंट। समाज और देश को मार्गदर्शन करने वाले राइटियस लॉ की विल पावर और एफर्ट्स कमजोर रहेंगे। सिंस इस लग्ना लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड, नीच का है। जुडिशरी में ओवर एम्बिशियस, सुनते जाइएगा संजय जी, दर्शक भी ध्यान से सुने। जुडिशरी में ओवर एम्बिशियस विद लैक ऑफ विजन वाले जजेस होंगे, जिनके अंदर थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड और ग्रीड होगा। ग्रीड भी होगा। जैसे जो जजेस, आपको पता है ये ग्रीड का सबसे बड़ा सिंबल होता है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट जो पद मांगने जाते हो, जितने भी, जब कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई राज्यसभा के में MP बन जाता है, ये ग्रीड है बेसिकली।
भगवान ने आपकी 60 साल 65 साल उम्र दी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर आप किसी का हक मार रहे हो तो ये ग्रीड माना जाता है शास्त्रों की निगाह में। तो और आपको बताता हूं कि विद लैक ऑफ विजन और डेमोक्रेसी का वर्ल्ड में मिसाल कायम करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। सम जजेस में बी ग्रीडी एंड सेल्फिश, जिन्हें देश समाज और जनता के प्रति समर्पण जिनका देश समाज और जनता के प्रति समर्पण बहुत कमजोर होगा, क्योंकि नोवा घर और सेकंड लॉर्ड मंगल इज रिफ्लेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस में लॉजिक और रीजनिंग भी कमजोर होंगे, उनका एग्जीक्यूशन भी डाउटफुल और कमजोर होगा। अब केजरीवाल का केस देख लीजिए, के केस में हम देख सकते हैं कि अभी उन्होंने जो जजमेंट दिया है तो उसमें उनका क्या वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते, फलाना ठिकाना, ये क्या मतलब है यार आपका। और कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर्स का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जजमेंट को। तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फायर की कमी है, तब तो वो आपका आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे कोई डिसओबे कर सकता है। महाराष्ट्र का केस आपको पता है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र के केस को, चाहे वो शिवसेना के तोड़ने का केस हो, चाहे सरकार गिराने का केस हो, चाहे एनसीपी को तोड़ने का केस हो, किसी में कोई क्लियर कट जजमेंट नहीं आया बाबूजी। और सेबी और अदानी रिलेटेड मामले में भी आपको ऐसे ही हाल मिला। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोग मैं बातें कही हैं वो आप वेरीफाई करिए कि ग्रहों के हिसाब से क्यों हो रहा है। सेबी और अडानी केस को भी हम देख चुके हैं कि क्या जांच हुई है और कैसे उन्होंने जांच कमेटी बनाई थी अडानी कमेटी में, सेबी वाले मैटर में, कि जिसमें वो एक भट्ट साहब थे, वो एसबीआई के चेयरमैन थे और एसबीआई अडानी ग्रुप में पैसा लगा रहा है और लोन दे रहा है। इसी तरह कामत साहब थे, वो एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक के हेड रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक भी वहां पैसे लगा रहा है। तो आप इन लोगों से कैसे आप जांच की उम्मीद कर सकते हैं कि इनके तो वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और आपने देखा राफेल का मसला भी आपको पता ही है कि उसका जजमेंट भी ढुलमुल आया। पेगासस इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट का केस, वो भी ऐसे ठंडे बस्ते में गया। ईवीएम बीवीपैट मशीन का भी केस ऐसे गया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के भ्रष्टाचार को नेग्लेक्ट करना, आप एक तरफ इलेक्ट्रोरल बॉन्ड को तो आपने इलीगल ठहरा दिया, उसके पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल केस को एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो ये आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये क्यों नहीं थी? क्योंकि आपकी मूल हॉरोस्कोप में ये वीकनेस है। और इसके अलावा बताऊं, दिल्ली वर्सेस सेंटर का भी एक जजमेंट आया था, उसमें भी वो अब तक अभी भी पेंडिंग है। मतलब सबसे बड़ा टेन्योर आपको पता पिछले 10 साल में, 10 या 12 साल में सबसे बड़ा टेन्योर इनको मिला था चंचू साहब को। इनका भी जो है कार्यकाल बहुत रिमार्केबल नहीं कहा जाएगा। जाते जाते तो उन्होंने जो कंट्रोवर्सी की वो क्यों की, उसका जवाब अभी मैं देता हूं, आपके प्रश्न का जवाब भी उसी में है। सेंटर का वीक जजमेंट, गवर्नमेंट को सख्त आदेश देने में, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट करने में, आदि जजमेंट में हम ये सब ट्रेंड देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनको एक बात गीता से सीखनी चाहिए। गीता है ये, श्रीमद भागवत गीता बता रहा हूं। तो ये भगवान का कम से कम संदेश, चंद्रचूड़ साहब 2 महीने बाद रिटायर हो जाओगे, भगवान की इस संदेश को तो सुनकर के आत्मचिंतन जरूर करोगे। मोदी जी को बुला के आपने क्या कांड कर दिया वो तो आप आने वाला समय देखेगा। भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, आचार्यों, राजनेताओं और अन्य इंटेलेक्चुअल्स और बड़े पोजीशंस पर जो लोग विराजमान हैं, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ यानी काम और लोभ, छल कपट, निंदा, भेदभाव से दूर हो, क्योंकि समाज के अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आपको रोल मॉडल बनना चाहिए था, लेकिन रोल मॉडल तो आप नहीं बने। तो इसका कारण यह है कि भाई जनाब, इसमें जो है हॉरोस्कोप है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं इनकी, इसमें मैं इसमें बता रहा हूं कि देखिए इस अभी क्या हुआ कि इनकी जो है अभी जो वर्तमान में सूर्य में देखो 10th हाउस इज हेवीली एफ्लिक्टेड। इनकी जो कुंडली मकर लगन की, इन्होंने 9 नवंबर 2022 को ओथ ली थी। 12:15 में इन्होंने चार्ज लिया है। और उसमें वैसे तो इनकी सुबह 9:00 की 10:00 की उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो है जो वर्किंग शुरू की है 12:15 पे। तो इसलिए मैंने कहा कि वर्किंग शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल उसी से देखा जाए। मैं इनकी इस कुंडली के अनुसार जो दशा है सूर्य में बुध की चल रही है, और सूर्य में बुध जो है इनकी कुंडली में 6वें भाव में चंद्र कुंडली से पीड़ित हैं, जिसके कारण इनको ये कंट्रोवर्सी आई है। इनकी जो कंट्रोवर्सी बनी है वो इसी के कारण है कि ग्रहों की दशा के कारण इनको जो है ये सब अपमान झेलना पड़ा है। आपको मैं बताता हूं, मुझे वो पेपर में ढूंढा था, सॉरी दर्शकों को। मैं वर्तमान में इस हॉरोस्कोप की दशा सूर्य बुध राहु
15 अगस्त से इनकी शुरू हुई है सूर्य बुध राहु का। राहु इनका कुंडली में चंद्र कुंडली से 6-12 की एक्सिस में बैठा है। तो जब भी राहु का पीरियड आ जाता है तो हमेशा कोई षड्यंत्र, ये अब मोदी जी ने षड्यंत्र जानबूझ के किया है, भगवान जांच का विषय, लोगों की विवेक पे छोड़ता हूं मैं। आपके बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जजमेंट भी शायद इसी से लिंक कर दिया। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे वो पत्रकार और जो मीडिया और दूसरे लोग के आंकलन करें उससे लेना देना नहीं है। मैंने अरविंद केजरीवाल की बकायदा कुंडली को डिस्कस करते हुए बताया कि उनकी बेल होनी थी। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ मोदी जी चले गए इसलिए उसका कोई लिंक है, ज्योतिष के अनुसार उसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, ज्योतिष के अनुसार जो चंचूड़ जी की ओथ की हॉरोस्कोप दिखाई है, बताता हूं। 15 अगस्त 2024 से सीजेआई चंचूड़ के लिए एक अपमान का, ह्यूमिलेशन का फेज चल रहा है और 30 सितंबर तक चलेगा। 30 सितंबर तक चलेगा, 15 अगस्त से शुरू हुआ ये, तो ये 30 सितंबर तक रहेगा। ये क्योंकि ये सूर्य में बुध और राहु, ये प्लेनेट जो है इनके 10वें भाव और चंद्र कुंडली से 6वें भाव में हेविली एफ्लिक्टेड है। इसीलिए कुछ दिन पहले ये गणेश पूजन में मोदी को बुलाकर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी में फंस गए, क्योंकि इनके ह्यूमिलेशन का फेज 15 अगस्त 2024 से शुरू हो गया था, जो 30 सितंबर 2024 तक रहेगा। इन्हें मोदी एक दरअसल मोदी जी का एक ऑरा नेगेटिव है, वो जिससे मिलते हैं, गले लगते हैं, उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। दरअसल ये किसी के घर अगर जाएं तो उसके यहां नाना प्रकार के कष्ट और सफरिंग, लॉसेस, बीमारी इत्यादि आना शुरू हो जाएंगे।